ज़ोडिएक एक ऐसे मेंबर्स का ग्रुप जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर से बना है, जैसे कि गीन, पेरिस्टन एंड और भी काफी सारे मेंबर्स आते हैं। लेकिन क्या ये हंटर्स उस लिस्ट में आएंगे जिस लिस्ट में मैं रैंक करने वाला हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स इन हंटर एक्स हंटर। तो इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड नंबर 10 पे आता है काइट। काइट किंग फिनिक्स का एक स्टूडेंट है जो कि खुद दुनिया का ग्रेटेस्ट हंटर में से एक माना जाता है। उसकी नेम एबिलिटी क्रेजी स्लॉट उसे अलग अलग पावरफुल वेपन्स यूज करने देती है। काइमेरा एंड आर्क में उसने काउंटलेस एंड को आसानी से डिफीट कर दिया था। कॉन और किलवा दोनों उसकी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस से इम्प्रेस थे। मरने के बाद भी काइट की नई एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मरने के बाद भी अलग बॉडी में जिंदा रहता है। काइट एक कंप्लीट हंटर है जो इंटेलिजेंट और कॉम्बैट दोनों में एक्सेल करता है। सिंपल लैंग्वेज में वो दोनों का इस्तेमाल करता है, अपने ब्रेन और पावर दोनों का। नंबर 9 कुरापिका। कुरापिका अभी सक्सेशन वॉर आर्क के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक है। और कुरापिका इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप पर इतना रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं। एंड सबसे बड़ी बात वो उसकी चेन एबिलिटी। वो अपना चेन स्विंग करके कोई सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है वो इस चीज का पता लगा सकता है। आप कुरापिका को एक चलता फिरता लाइट डिटेक्टर समझ सकते हो। और उसने फैंटम ट्रूप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर वो जिनको डिफीट किया था। उसकी नई एबिलिटी सीरीज के सबसे ब्रोकन एबिलिटी काउंट में से एक है। कुरापिका सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से भी काम करता है। और यही चीज कुरापिका को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड वो हर आर्क के साथ अपनी पावर को इंक्रीज करते रहता है। नंबर 8 बिस्कुट क्रूगर। बिस्कुट को दुनिया का सबसे बेस्ट नैन टीचर में से एक माना जाता है। ग्रेट आइलैंड आर्क में उसने गॉन और किलवा को ट्रेन किया था। एंड उसे क्यूट अपीयरेंस पे मत जाना क्योंकि उसके क्यूट अपीयरेंस के पीछे एक मॉन्स्टर लेवल फिजिक्स छुपी है। और मानो या ना मानो लेकिन बिस्किट के पास नैन की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है सीरीज में। एंड वो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में आती थी नेटरो के हिसाब। और बिस्किट को मैंने नंबर 8 पे इसीलिए रखा है क्योंकि सीरीज में और भी कुछ नए कैरेक्टर्स आए थे जो कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड इस चीज का नेटरो को उस टाइम पे पता नहीं था जब उसने टॉप 5 हंटर्स के बारे में हमें बताया था। एंड हमें ये भी नहीं पता है कि आइजैक नेटरो के टॉप 5 हंटर की लिस्ट में कौन कौन आता है। एंड ये सिर्फ गेसेस था कि बिस्किट टॉप 5 में आती थी वो टाइम पे। और अगर बिस्किट सीरियस हो जाए तो बहुत कम हंटर्स है जो उसका सामना कर सकते हैं। नंबर 7 इलूमी ज़ोल्डिक। इलूमी लेजेंडरी ज़ोल्डिक फैमिली का मेंबर। उसकी नैन नीडल लोगों को कंट्रोल कर सकती है और उनकी आइडेंटिटी तक बदल सकती है। वो एक प्रोफेशनल असैसिन और एक मैनिपुलेटर भी है। एंड उसने हंटर एग्जाम इसलिए पास किया था क्योंकि उसको एक मिशन के लिए हंटर लाइसेंस चाहिए था। इसलिए वो कैजुअली हंटर एग्जाम में जाता है एंड उसको पास करके लाइसेंस लेके वापस आ जाता है और अपने मिशन को कंटिन्यू करता है। हिसुका इलूमी को खुद सबसे डेंजरस लोगों में से एक मानता है। एंड जब हिसुका के पीछे एक बंदा आया था जो इलूमी था तो हिसुका ने उसको पूरे 95 पॉइंट्स दिए थे, जिसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि इलूमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो हमेशा कैलकुलेटेड मूव्स लेता है और हमेशा शांत रहता है जब तक बात उसके भाई की ना आती। नंबर 6 हिसुका। हिसुका हंटर एक्स हंटर का सबसे अनप्रेडिक्टेबल फाइटर माना जाता है। उसकी नैन एबिलिटी बंजी कम सिंपल लगती है लेकिन उसकी क्रिएटिविटी उसे डेडली बना देती है क्योंकि बंजी गम में रबर और गम की प्रॉपर्टी दोनों होती है। और हिसुका हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को ढूंढता रहता है, जैसे वो क्रोलो को ढूंढ रहा था। एंड वो उससे फाइट करने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। एंड हिसुका की फाइट जब क्रोलो से होती है उसके बाद हिसुका और भी पावरफुल बन जाता है, जिसकी वजह से हिसुका अभी इस लिस्ट में नंबर 6 पे है। और मैं हिसुका की एक और मस्त एबिलिटी मेंशन करना चाहता हूँ। जब वो मरने की कगार पे था तब उसने अपना बंजी गम यूज करके अपने आप को जिंदा भी कर लिया था, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। नंबर 5 पे आता है बोटोबाई गिगांटे। बोटोबे एक ट्रिपल स्टार हंटर है। इस बंदे की पावर अभी तक एक मिस्ट्री है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके पास ट्रिपल स्टार हंटर का टाइटल है। एंड वो वन ऑफ द मेंबर्स में से एक है जो कि ज़ोडिएक का हिस्सा है। एंड उसके बारे में एक चीज हमें पता है, वो एक ऐसा ज़ोडिएक मेंबर है जिसकी कॉम्बैट एबिलिटी नेक्स्ट टू नेटरो है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव। मतलब वो आइजैक नेटरो जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन उसके आसपास है। नंबर 4 पेरिस्टन हिल। पेरिस्टन फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ द हंटर एसोसिएशन है। वो गेन फ्रीज का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल राइवल माना जाता है। उसने इलेक्शन आर्क में पूरी एसोसिएशन को अपने मर्जी के हिसाब से मैनिपुलेट किया था।
और उसके पास हजारों काइमेरा एंड्स को उसने अपने यहाँ पर शेल्टर दिया था ताकि वो इस काइमेरा एंड्स का गलत यूज कर सके। आज तक पेरिस्टन की पावर्स रिवील नहीं हुई है, इसीलिए बहुत फैंस मानते हैं कि वो अपनी पावर छुपाते आ रहे हैं। नंबर 3 बियॉन्ड नेत्रो, आइजैक न्यूट्रो का बेटा। और क्योंकि ये आइजैक नेट्रो का बेटा है तो इसे इस लिस्ट में होना कंपलसरी था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आइजैक नेट्रो कितना पावरफुल था एंड अगर उसका कोई हेरिटेज है, मतलब अगर कोई उसका बेटा है तो वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट ही होगा। तो बियॉन्ड नेट्रो का मेन गोल डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करना है। डार्क प्लेस पर जाने की हिम्मत ही उसकी पावर को शो करती है और अभी जो मांगा में चल रहा है उसके हिसाब से बियॉन्ड नेट्रो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डेंजरस कैरेक्टर है सक्सेशन वॉर में, जो कि सबको मैनिपुलेट कर रहा है शिप में, वो भी जेल के अंदर बंद होके। और अभी तक हमने बियॉन्ड नेट्रो की असली पावर्स नहीं देखी, वो अभी भी एक मिस्ट्री है। नंबर 2 जिंग फ्रिक्स। और जिंग फ्रिक्स एक ऐसा लौता कैरेक्टर है जिसे मांगा में रिवील किया गया है कि वो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में से एक है, जिस लिस्ट को आइजैक नेट्रो ने खुद बनाया था। जिंग फ्रिक्स को नेट्रो ने दुनिया का टॉप 5 नैन यूजर्स में से काउंट किया था। ग्रीड आइलैंड जिसे लेजेंडरी गेम का क्रिएटर में से एक जिंग भी है। वो किसी भी टेक्निक को देख के समझ सकता है एंड उस टेक्निक को रेप्लिकेट भी कर सकता है अगर वो टेक्निक उस पे लग जाती है। जैसे कि उसने मांगा में एक बार लियोरियो की टेक्निक को यूज किया था कुछ गुंडों के सामने, जिसे देख के पेरिस्टन भी इम्प्रेस हो गया था कि ये तो लियोरियो की टेक्निक है, इसे कैसे पता। एंड यही चीज जिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है एंड जिंग ही वो रीजन है जिसके वजह से हमारा मेन प्रोटेगोनिस्ट गॉन पूरा एडवेंचर करता है हंटर एक्स हंटर में, सिर्फ उसे ढूंढने के लिए। और नंबर 1 पे जो हंटर है हम सबको पता है कि वो कौन है। नंबर 1 पे आइजैक नेट्रो। आइजैक नेट्रो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द हंटर एसोसिएशन था, अपने एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। उसने सालों तक इंसेन ट्रेनिंग की थी जिसके वजह से उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंच गई थी। उसकी 100 टाइप गुनियन बुद्धिस्ट हंटर एक्स हंटर की सबसे आइकॉनिक एबिलिटीज में से एक है। और आइजैक नेट्रो एक ऐसा लौता कैरेक्टर है जो कि मेरुएम से 1-on-1 फाइट करने का दम रखता है और उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार डार्क कॉन्टिनेंट में जाके वापस आ चुका है। और डार्क कॉन्टिनेंट पे जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये वापस भी आया है। लेकिन ये जाके वापस एक बार नहीं आया, 2 बार आया। मतलब आप समझ सकते हो कि उसकी पोटेंशियल कितनी हाई थी और वो कितना स्ट्रॉन्ग था। तो ये है मेरी हंटर एक्स हंटर की रैंकिंग टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के बारे में। अगर आपको इस रैंकिंग में कुछ गड़बड़ी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्या कोई ऐसा भी हंटर है जो इस लिस्ट में बिलोंग करता है, जो इस लिस्ट में एक जगह डिजर्व कर सकता है? आप उसका नाम मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी हंटर एक्स हंटर कंटेंट के लिए।